वेदांता मार्केट में लगातार न्यूज में बनी हुई है और इस बार कंपनी एक फंड जुटाने के लिए चर्चा में है। दरअसल दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी कि वीआरएल ने एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट के तहत भारी भरकम फंड जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनी के जरिए स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बीएसई और एनएसई को दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि कंपनी यानी कि वेदांता ने $2.25 बिलियन यानी कि करीब 21,000 करोड़ रुपए की मैक्सिमम लिमिट वाले एक फैसिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही वेदांता ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ये समझौता 20 जुलाई 2026 को किया गया था। हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया कि ये शेयरों को गिरवी रखना नहीं है, बल्कि सेबी के नियमों के तहत एक स्पेशल अरेंजमेंट है। लेकिन इन शर्तों का वेदांता एल्यूमिनियम पर क्या असर होगा, चलिए ये भी आपको समझाते हैं। समझौते की शर्तों को अगर देखें तो उसके मुताबिक वेदांता ग्रुप को कम से कम 50.1% की हिस्सेदारी और कंट्रोल अपने पास बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा ग्रुप की कोई भी इकाई यानी कोई भी कंपनी इन शेयरों पर कोई और सुरक्षा या गारंटी तब तक नहीं बना सकेगी जब तक ये समझौता पूरा नहीं हो जाता, यानी कि प्रभावी और लागू नहीं हो जाता। रिपोर्ट के मुताबिक इस भारी भरकम राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से कुछ कामों के लिए किया जाएगा, जिसमें कई कंपनी के काम शामिल हैं, जैसे कि वेदांता ग्रुप के मौजूदा कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाया जाएगा। इसके साथ ही ग्रुप की सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा और लेन देन से जुड़े चार्ज और खर्चों के भुगतान के लिए भी इस जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। वेदांता एल्यूमिनियम के प्रमुख लेंडर्स की अगर हम बात करें तो इस डील में दुनिया के कई बड़े बैंकों का नाम भी शामिल है, जिसमें कि बार्कलेज, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक और फर्स्ट अबू धाबी बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वेदांता रिसोर्सेज द्वारा उठाया गया ये कदम कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और पुराने कर्जों को पुनर्गठित करने की दिशा में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बात अगर डीमर्ज हुई कंपनियों के शेयरों और वेदांता के मेन शेयर की करें तो 23 जुलाई को वेदांता का शेयर करीब 10 बजे के आसपास 1.5% ज्यादा की तेजी के साथ 267 पर कारोबार करता नजर आया। तो वहीं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 436 के आसपास कामकाज करता नजर आया। इसके अलावा वेदांता आयरन एंड स्टील का शेयर में भी करीबन आधे फीसदी की बढ़त देखने को मिली और ये शेयर करीबन 31 रुपए के आसपास कारोबार करता हमें दिखा। वेदांता पावर में भी करीबन 1% की बढ़त देखने को मिली और शेयर 35 रुपए के आसपास ट्रेड करता नजर आया। और वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर की बात करें तो वो भी करीबन 1% की बढ़त के साथ 33 रुपए के आसपास जा पहुंचा। यानी कि वेदांता की सभी कंपनियों के शेयर 23 जुलाई को हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहता है और कंपनी अपनी सारी जितनी भी कंपनियां डीमर्ज हुई हैं उनकी फाइनेंशियल जो हालत है उसको कैसे सुधारने के लिए आगे कामकाज करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे जागरण बिजनेस।